अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक शख्स शादी के कुछ अरसे बाद मोटापे से तंग आकर जिम गया और ट्रेनर से कहने लगा, मुझे कोई ऐसी मशीन दिखाओ जिसे इस्तेमाल करके मेरी बीवी मुझ पर मर मिटे। ट्रेनर उसका हाथ पकड़कर जिम से बाहर जाकर एटीएम मशीन के पास ले गया और धीमे लहजे में बोला, ये है वो मशीन, बाकी सब मशीनें बकवास हैं। एक पठान रास्ते में जा रहा था तो अचानक ईंट उठाकर माथे पर मार ली। लोगों ने पूछा, खान साहब ये क्या कर दिया? तो पठान बोला, यार शनाख्ती कार्ड बनवाना था, शनाख्ती निशान था ही नहीं। एक आदमी दूसरे आदमी से, तुम दिन में कितनी मर्तबा शेव करते हो? दूसरा आदमी, 40-50 मर्तबा। पहला आदमी हैरत से, क्या तुम पागल हो? दूसरा आदमी, जी नहीं, मैं हज्जाम हूं। एक साहब जब भी रात को घर देर से आते तो देखते उनकी माँ कुछ सी रही होती थी। माँ कहती, पुत्र सुई में धागा तो डाल दे, और ये उनको धागा डाल देते। एक बार उन्होंने माँ से कहा, अम्मा ये क्या हमेशा कुछ सीती रहती हो? जब भी घर लौटूं मुझे सुई में धागा डाल देने के लिए कहती हो। माँ ने कहा, पुत्र मैं कुछ भी नहीं सीती, मैं तो तेरा टेस्ट लेती हूँ कि इतनी रात गए कहीं नशा करके तो नहीं आए। अच्छे वक्तों में शेख साहब ने एक यहूदी से कुआं खरीद लिया। दूसरे दिन बाजार में जा रहे थे कि यहूदी ने आवाज देकर बुला लिया और कहा, शेख साहब मैंने आपको कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर आपने उस कुएं का पानी इस्तेमाल किया तो मुझे उसके पैसे देना। शेख साहब ने कहा, यार मैं तो कल से खुद परेशान हूं और आज तुम्हारे पास आना ही चाहता था कि ये तुमने क्या मुझे कुआं बेचकर फंसा दिया है। अब या तो जल्दी से मेरे कुएं से अपना पानी निकालो, मुझे कुआं खाली कर दो, वरना मुझे मेरे कुएं में पानी रखने का किराया दिया करो। सुना है वो वाला यहूदी तौबा ताइब होकर ऐसा मुसलमान हुआ कि आजकल 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ता है। एक खातून अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिनेमा घर से बाहर आते देखा तो अपने शोहर से पूछा, तुम किसी गैर औरत के साथ सिनेमा घर क्यों गए थे? जवाब दो। शोहर ने जवाब दिया, दरअसल आजकल ऐसी फिल्में बन रही हैं कि बंदा फैमिली के साथ देख ही नहीं सकता। एक दिन खान साहब अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनका एक दोस्त मिला जिसे पुलिस ने पकड़ा हुआ था। खान साहब ने उससे पूछा, क्या हुआ? दोस्त ने बताया कि उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तो खान साहब ने पूछा, सजा कितनी मिली? दोस्त ने कहा, 6 हफ्ते। खान साहब ने ना कुछ सोचा ना समझा, पुलिस वालों की बंदूक निकाली और अपनी बीवी को गोली मार दी। फिर खान साहब ने पुलिस से कहा, चलो मैं भी चलता हूँ, 6 हफ्ते की तो बात है। दोस्त ने कहा, अबे पूरी बात तो सुन लेता, 6 हफ्ते बाद मुझे फांसी है। बाप इस मोबाइल की जान छोड़ दो, इससे तुम्हें रोटी नहीं मिलने वाली। बेटा कोई बात नहीं अब्बू जी, रोटी बनाने वाली तो मिल जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर, तुमने जुर्म बड़ी होशियारी और सफाई से किया। मुल्जम, शुक्रिया जनाब, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे हुनर की तारीफ की है। एक लाहौरी सऊदीया जाने लगा। बेगम से कहने लगा, इधर से मैं पैसे भेजूंगा, तुम जोड़ती रहना। बेगम आगे से कहती है, क्यों तुसी पाटे नोट भेजने जे? मैं बस में बैठा रवानगी का इंतजार कर रहा था। एक आदमी खिड़की के पास आकर बड़ी आहिस्तगी से बोला, भाई भूख लगी है, कुछ मेहरबानी करके पैसे दे दो। मुझे उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी। गौर से देखा तो मैं हैरान होकर उससे पूछ बैठा कि तुम वही तो नहीं हो जिसने वो किताब लिखी थी पैसे कमाने के 20 तरीके। उसने मेरे करीब आकर सरगोशी की और कहा, बिल्कुल सही पहचाना। मैंने कहा, फिर तुम इस हाल में? उसने कहा, उन 20 तरीकों में से एक तरीका ये भी है। मैडम ने अपनी क्लास में बच्चों से पूछा, यकीन और वहम में क्या फर्क है? शागिर्द, मैडम आप पढ़ा रही हैं, ये यकीन है, और हम पढ़ रहे हैं, ये आपका वहम है।
ایک مالدار व्यापारी ने शदीद बीमारी की हालत में बेटों के सामने 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया और कोमे में चला गया। बेटे भी व्यापारी थे, सोचने लगे कि कारोबारी बाप कुछ राज बताना चाहता था। पास ही मौजूद डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, 10 लाख का एक टीका है, अभी लगा देता हूँ, 10 सेकंड्स के लिए जिंदा होंगे, जो पूछना है पूछ लेना अब्बा जान से। टीका लगवाकर अब्बा जान ने आंख खोली तो बेटों ने पूछा, अब्बा जान वो आपने 2 उंगलियों से क्या इशारा किया था? अब्बा जान बोले, बेटो मैं ये कह रहा था कि तेल मंडी वाले आड़ती चचा से 2 करोड़ रुपए लेना है, उसने उधार देना था मेरा, और फिर से दम दे दिया। ये माजरा पड़ोस के शेख साहब का बरखुरदार भी देख रहा था, जो मिजाज पुरसी को आया हुआ था। कोई 6 माह के बाद शेख साहब भी शदीद बीमार हो गए। एक दिन वही 2 उंगलियों वाला इशारा करते हुए आखिरी हिचकी लेने लगे। लड़के ने उसी डॉक्टर को फौरन बुलाया। बहनों के जहेज का सामान, बीवी की चूड़ियां और घर का दिगर सामान उसके सामने रखकर टीका लगवाया। शेख साहब ने आंख खोली तो बेटे ने बेसब्री से पूछा, अब्बा जी वो जो 2 उंगलियों वाले इशारे से आप क्या बता रहे थे? शेख साहब बोले, मैं कह रहा सी मारते मैं जाना ही है, एक सूटा ही लवा दियो। फिल्म के पोस्टर पर किसी ने पीर साहब के उर्स का पोस्टर चिपका दिया। दोनों पोस्टर थोड़े थोड़े फट गए और तहरीर कुछ यूं बनी, एक टिकट में 2 मजे, डांस के बाद लंगर भी होगा, हजरत इलामा मौलाना बदमाश गुजर और शान के एक्शन, खवातीन के लिए खास पर्दे का इंतजाम, सब रीमा के रकस में शामिल होकर सवाबे दारैन हासिल करें। एक शख्स ने एक कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हैं? कंडक्टर ने कहा 24 घंटे। उस शख्स ने पूछा, वो कैसे? कंडक्टर बोला, 8 घंटे सरकारी बस में और 16 घंटे बीवी के बस में। पप्पू क्लास में बहुत शरारतें कर रहा था। टीचर, आपके अब्बू आपको अमरूद ज्यादा खिलाते होंगे। पप्पू हैरानगी से, हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला? टीचर, इसीलिए तो आपके अंदर कीड़ा है। एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए पुलिस वाले ने रोक कर कहा, बीबी लाइसेंस चेक करवाओ। लड़की ने कहा, लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाले ने जुर्माना कर दिया। लड़की के साथ उसकी दोस्त बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ था, फिर दिखाया क्यों नहीं? उस लड़की ने कहा, लाइसेंस पर मेरी फोटो अच्छी नहीं थी। एक औरत बस वाले को काजू बादाम रोज खाने को देती थी। बस वाला पूछता है, अम्मा आप मुझे ये रोज क्यों देती हैं? औरत बोली, बेटा दांत तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। एक नशई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशई बोला, अगर मेरी माने तो ना आए, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।